तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि कुछ पेड़ हैं जो काट देने चाहिए बिकॉज़ उनकी वजह से सोसाइटी का नाम पढ़ने में दिक्कत आ रही है। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पेड़ यहाँ है और सोसाइटी का नाम यहाँ लिखा हुआ है। कुछ साल पहले हमारे यहाँ बीएमसी के लोग आए थे हमारे घर के बाहर एक पेड़ काटने के लिए। तो हम देख के परेशान हो गए और हम नीचे गए उनसे पूछने के लिए कि क्यों काट रहे हैं अचानक से, क्योंकि वो पेड़ बहुत टाइम से वहाँ पे था। तो उन्होंने वही बताया कि ये बीएमसी महानगर पालिका का ऑर्डर है। तो हमने कुछ पेड़ मार्क किए तो पेड़ सारे काटने हैं। तो हमने पूछा कि गर्मी, आई थिंक गर्मी का मौसम था, तो गर्मी के मौसम में क्यों आपको करना है। तो उन्होंने बोला, वही कुछ चेंज नहीं था उनके आंसर में, वही उन्होंने बताया कि महानगर पालिका से ऑर्डर है। तो हम कुछ कर नहीं पाए, उसके आगे सिर्फ पूछने के अलावा और कुछ कर नहीं पाए। तो हम सिर्फ घर पे आ गए वापस और उसको काटते हुए देख लिए ऐसे। There are pipelines running through the city in the eastern suburb, and all the slums have been removed from those because of some high court orders, and they are making a nature trail between the pipelines. So nature trail and cycling path. And for a nature trail, they are removing few hundred trees. They put up a proposal for removing few hundred trees. I mean, ridiculous. I mean, if it's nature, you go around the tree and go on with your wherever you want to walk. तो अगर आप ट्री टू ह्यूमन रेशियो देखोगे तो एक इंसान के लिए 7 पेड़ होने चाहिए, लेकिन 2018 की स्टडी के हिसाब से 4 इंसानों के लिए सिर्फ एक ही पेड़ है। एक बिंदु कपूरिया एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट एंड अदर्स का 2015 में एक केस था। दिल्ली में मेहरौली से महिपालपुर रोड के बीच के रास्ते को चौड़ा करने के लिए पहले ओरिजिनल प्लान के हिसाब से सिर्फ 226 पेड़ ही कटने वाले थे, लेकिन ये बढ़कर 810 हो गए। जस्टिस राजीव चकदेर उनके जजमेंट में ये कहते हैं कि ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के प्लानिंग स्टेजेस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। पहले वो प्लान अप्रूव करा लेते हैं, टेंडर पास करा देते हैं, स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। ये सब कुछ होने के बाद लास्ट में वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाते हैं और तब एक ट्री ऑफिसर के पास इतना ही चांसेस रहता है कुछ कहने के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत निगोशिएशन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो कुछ कह नहीं पाते हैं। लेकिन जब कुछ पेड़ों की बात आती है तब उसे रिजेक्ट या पास करने का पूरा पावर एक ट्री ऑफिसर के पास रहता है। जब लोगों को किसी पेड़ से प्रॉब्लम होता हो तब पहले उनको एक रिक्वेस्ट लेटर लिखना पड़ता है ट्री अथॉरिटी को, ये सारे इन्फॉर्मेशन देते हुए कि प्रॉब्लम क्या है, लोकेशन क्या है और पेड़ किस चीज़ का है। ये लेटर मिलने के बाद ट्री ऑफिसर खुद से वो साइट पर जाकर उस पेड़ की इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन के बाद वो खुद डिसाइड करेंगे कि हाँ, सच में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि नहीं। अब उनको अगर लगता है कि ये पेड़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो फिर वो परमिशन दे सकते हैं, लेकिन उस परमिशन के साथ ही उनको ये भी कहेंगे कि उस पेड़ के बदले में और कितने नए पेड़ लगाने पड़ेंगे। ज़्यादातर समय तो नए पेड़ भी नहीं लगते और ज़्यादातर समय बिना इंस्पेक्शन के परमिशन भी दे दिया जाता है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्री अथॉरिटी पेड़ों को काटने से बचा नहीं पाते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो आप और मैं कर सकते हैं। तो ट्री ऑफिसर की इंस्पेक्शन के बाद जब उनको लगता है कि वो पेड़ काटना ही पड़ेगा तब वो एक नोटिस पब्लिश करते हैं। Every week BMC comes out with a full list of tree cutting notices in the papers and on their website. उसमें दिए गए समय में आपको एक ऑब्जेक्शन लेटर लिखकर भेजना है। There was a notice issued in the papers saying that on Tank Lane at Bandra West, they want to remove 31 trees for making a fresh stormwater drain and the road for road improvement work. Now there is no Tank Lane in Bandra. The Tank Lane comes in Santa Cruz. So first of all, you have to trace where the road is that they are referring to. And when we came to Tank Lane to check it, we walked down the road and we counted the trees. We could find only 30 trees, but the notice said 31, and the notice has every tree number. So we went back and counted, and we found the missing one. There was a tree which was here, standing here, which was in the notice for cutting, but it was not standing when we came for an inspection. So it was removed before the notice was issued.
So when we inquired with the shopkeepers around, okay, was there a tree standing here? They said yes, they are. A few days ago they came and cut it. And thankfully some shopkeeper had taken a video of that cutting because it was a big huge tree. And he shared that. Now you can see the drains here. This is the stormwater drain they made. There was no stormwater drain before on both sides of the road. And now the work is complete, the road is finished, and you will still see 30 trees standing. Besides the one tree which they illegally cut without permission, the remaining 30 trees are standing. They could complete their work without cutting a single tree. So unless you go and check all these little things and put the loopholes together, just to simply say that don't cut this tree is not of any, it's not a correct thing. और हमारे ऑब्जेक्शन से देखो फ़र्क भी आया है. Because of the objections filed and so many other issues on case-to-case basis, the sanction given for tree removal in 2018 would be about 3,000 trees, 2 to 3,000 trees, from proposals of 8,000. So unless somebody goes and fights it and corrects it, they would just blindly be issuing such sanctions. रास्ते पर चलते चलते आपने अगर किसी पेड़ को कटते हुए देखा तब आप क्या करोगे? ऐसे में पहले आप उनसे ट्री अथॉरिटी का परमिशन लेटर दिखाने के लिए कहेंगे. अगर वो लेटर दिखाते हैं तो चेक करिए कि लेटर का डेट 30 दिन के अंदर का ही है ना. अगर वो लेटर नहीं दिखाते हैं तो पहले तो आप उनको काम तुरंत रोकने के लिए कहिए. आपकी अगर ना सुने तो आप ट्री ऑफिसर के पास जाकर कंप्लेन कर सकते हो, या तो आप तुरंत ही 100 डायल करिए और पास के पुलिस कंट्रोल रूम में किसी पुलिस के साथ बात करके एग्जैक्ट लोकेशन डिटेल सब बताइए. या फिर आप पुलिस को ट्वीट भी कर सकते हो और ट्वीट करते वक्त पेड़ का एक फ़ोटो और एग्जैक्ट लोकेशन भी शेयर करना. कानून के हिसाब से किसी पेड़ के डाल को काटने के लिए भी परमिशन लेटर लगता है. The government's checks and balance and their system is not working. So the public citizens need to come in and put these and create these checks and balances. It is not our intention that no tree should be cut. If a tree is genuinely coming in the way, how do you do your work? Yeah? Supposing, but is there a way to do your work around a tree? Why should it be cut?